यार, ये बादल सच में डरा रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर एक गलती और ये सफ़र यहीं ख़त्म हो सकता है। यहाँ हिम्मत से ज़्यादा भरोसा ज़रूरी है। ये सफ़र सिर्फ मुश्किल नहीं था, ज़िंदगी भर याद रहने वाला। मंजिल तक पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन वापस मुड़ना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, महादेव पर हमारा भरोसा। वेलकम टू मैसिव शॉट्स। आज हम सुबह 5 बजे निकले दिल्ली से आदि कैलाश के लिए, और आज हमारा डेस्टिनेशन चंपावत होने वाला था, जिसका डिस्टेंस लगभग 440 किलोमीटर था। इस बीच हमने स्मॉल ब्रेक लिया और शाम तक चंपावत पहुंचे, जहां हमें 1400 रुपये का रूम मिल गया। अगली सुबह हम जल्दी उठे, बाइक चेक की, टायर में हवा भरी और निकल पड़े पांगला की तरफ। चंपावत से आगे बढ़ते ही पहाड़ों का असली सफर शुरू हो गया था। हर मोड़ के बाद एक नया नज़ारा देखने को मिल रहा था। रास्ते में हमें राजस्थान से आए एक राइडर का ग्रुप भी मिला। थोड़ी देर उनके साथ राइड की और फिर सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। सच कहूं तो कई बार मन कर रहा था बाइक रोककर बस वादियों को देखता रहूं, लेकिन पहाड़ों पे रोड पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लगभग 75 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद हम पिथौरागढ़ पहुंच गए। यहां हमने चाय पी, थोड़ा फोटो शूट किया और पेट्रोल टैंक फुल करवा लिया। यहां पर हर किसी के मुंह से एक ही आवाज सुनने को मिल रही थी, हर हर महादेव। धारचूला पहुंचकर हमने परमिट लिया और आगे बढ़ गए। धारचूला के बाद असली चैलेंज शुरू हुआ। कहीं लैंडस्लाइडिंग, कहीं धूल और कई जगहों पर रोड नाम की चीज ही नहीं थी। और आगे जाके बाइक की चैन भी सूख गई थी, तो वहीं रुककर हमने बाइक की चैन में ऑयलिंग करी। इसमें मेरी वाइफ ने भी पूरा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबको ये लगता है कि इंसान मजे में पहुंच जाता है, सिर्फ गाड़ी तो चलाना है और क्या करना है, एक्सीलेटर घुमाना होगा। अब महाकाली रिवर हमारे साथ साथ चल रही थी। और उसके दूसरी तरफ नेपाल था। पहली बार एक ही सफर में इंडिया, नेपाल और चाइना का बॉर्डर इतने करीब था। रास्ते में पहली बार एक खूबसूरत वाटरफॉल भी देखने को मिला। जितना हम आगे बढ़ रहे थे, उतना ही पहाड़ और आसमान करीब लगने लगे। आखिरकार शाम तक हम पांगला पहुंच ही गए, जहां सिर्फ 500 रुपये में हमें रूम मिल गया, और आज की रात हमने यही बिताई। अगली सुबह हम फिर जल्दी उठे, थोड़ा घूमे, फ्रेश हुए और निकल पड़े गूंजी की तरफ। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन हमारी पूरी ट्रिप का सबसे यादगार दिनों में से एक बन जाएगा। पांगला से आगे रोड और भी खराब थी और धूल से भरी हुई थी। महाकाली रिवर के साथ साथ चलना अपने आप में ही अलग ही एहसास था। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ नेपाल, और बीच में महाकाली रिवर। ऐसा नज़ारा बार बार बाइक रोकने पर मजबूर कर रहा था। हमने पूरे रास्ते बाइक की स्पीड धीमी ही रखी, क्योंकि पहाड़ों में जल्दी पहुंचने से ज़्यादा सुरक्षित पहुंचना जरूरी है। इस तरह के रफ रोड पर मेरी बाइक बहुत बेटर परफॉर्म कर रही थी। खड़े खड़े बाइक चलाने में अलग ही मजा आ रहा था। बूंदी से पहले हमें कुछ लोग मिले जिनकी स्कूटी का टायर पंचर हो गया था। तो ट्यूबलेस होगा ना जो होगा ना?
हमने अपने एयर इन्फ्लेटर से उनकी मदद की और फिर आगे बढ़ गए। तब समझ में आया कि सफ़र में गाड़ी से ज़्यादा हौसला काम आता है। बूंदी पहुंचकर हमें ऐसा लगा जैसे हम बादलों के बीच आ गए हों। बादल बिल्कुल हमारे सामने थे और नज़ारा किसी सपने से कम नहीं था। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ बस पहाड़, महाकाली रिवर और आर्मी की कैंप ही नज़र आ रहे थे। गर्बियांग में हमने फिर परमिट चेक कराया, बोर्ड के साथ फ़ोटो ली और फिर के बाद आखिरकार हम गुंजी पहुंच ही गए। पर यहाँ कपल के लिए रूम अलग लेना पड़ा, जिसके लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ा। हमें यहाँ पर रूम 2500 में मिला। गुंजी में हमें उत्तराखंड से आया हुआ एक ग्रुप मिला। सब लोग बहुत ही मस्त थे। हमने साथ में क्रिकेट खेला और खूब मस्ती की। सच कहूँ तो ये पल पूरी ट्रिप का सबसे यादगार पल बन गया। उस दिन हम दोपहर लगभग 2 बजे ही गुंजी पहुँच गए थे, इसलिए हमने सोचा कि आज ही ओम पर्वत के लिए निकल चलते हैं। गुंजी से ओम पर्वत सिर्फ 26 किलोमीटर दूर ही था, लेकिन पूरा रास्ता ऑफ रोड था। दूरी कम थी, लेकिन पहुंचने में काफ़ी वक्त लग गया। रास्ता मुश्किल था, लेकिन नज़ारे दिल जीत लेने वाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान हमारे बिल्कुल करीब आ गया हो। मेरे कैमरे ने भी खूबसूरत लम्हों को बहुत अच्छे से कैप्चर किया। कई जगह पर रोड इतनी ज़्यादा खराब मिली कि मेरी वाइफ बाइक से उतरकर पैदल चलने लगी। रास्ते में हमें एक मंदिर मिला जो कि महाकाली माता जी का मंदिर था। अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम दर्शन किए और बाहर से वीडियो बनाई। कुछ जगह पर तो ऐसा लग रहा था जैसे अब हिम्मत नहीं हो रही है आगे जाने की, लेकिन हम हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिर हम ओम पर्वत व्यू पॉइंट पर पहुंच ही गए। हम अपने साथ भारत का तिरंगा भी लेकर आए थे, लेकिन बदकिस्मती से मौसम अचानक खराब हो गया। घने बादलों की वजह से हमें ओम पर्वत के दर्शन नहीं हो पाए। थोड़ा अफसोस जरूर था, लेकिन पहाड़ों में सब कुछ प्रकृति के हिसाब से होता है, इसलिए हम उस पल को भी मुस्कुराते हुए अपनी यादों में लेकर वापस गुंजी लौट आए। उस रात हम गुंजी में ही रुके। आखिरी दिन हम सुबह 5 बजे उठ गए। चल पड़े अपनी यात्रा के सबसे खास मंजिल आदि कैलाश की तरफ। गुंजी से आदि कैलाश की दूरी लगभग 35 किलोमीटर थी। हैरानी की बात यह थी कि आज की रोड पहले के मुकाबले बहुत अच्छी थी। रास्ते में कई जगहों पर परमिट भी चेक हुआ। पूरी यात्रा में हमें लगभग 7 बार परमिट दिखाना पड़ा। हर जगह मेरी वाइफ ने मेरा पूरा साथ दिया। चारों तरफ हरी घास के मैदान, ऊंचे पहाड़ और इतना नीचा आसमान, ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हर किलोमीटर के साथ दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी, क्योंकि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए थे। और फिर वो पल आ ही गया। दूर से आदि कैलाश की पहली झलक दिखाई दी। हमने बाइक वहीं रोक दी और सबसे पहले दिल से हर हर महादेव बोला। एंट्री करवानी है क्या? नहीं, एंट्री के लिए पूछा नहीं उन्होंने। या उधर है। कुछ बादल जरूर थे, लेकिन महादेव के दर्शन की खुशी उनसे बड़ी थी। पार्किंग बिल्कुल फ्री थी। बाइक खड़ी करके हम दर्शन के लिए आगे बढ़े। जिस जगह के बारे में हमने सिर्फ सुना था, जिसकी तस्वीरें देखी थी,
आज हम खुद उनके सामने खड़े थे। सबसे खास बात यह थी कि उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी। महादेव के चरणों में इस दिन पहुंचना हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। दर्शन के बाद हम थोड़ी देर वहीं बैठ गए। बहता हुआ पानी, सामने आदि कैलाश और चारों तरफ की खामोशी। उस वक्त कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा था, बस उस पलों को महसूस करना चाहते थे। यहीं से पार्वती सरोवर और भीम की खेती के ट्रैक भी शुरू होते हैं, लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई और पूरी तैयारी ना होने की वजह से हम ट्रैक नहीं कर पाए। लेकिन एक बात जरूर समझ में आई, आगे जाना है। मंजिल तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं होता, उस मंजिल तक का सफर ही इंसान को बदल देता है। कई सपने सिर्फ देखे जाते हैं और कुछ सपने जी भी लिए जाते हैं। वो भी ऐसे दिखेगा आपको? आदि कैलाश पहुंचकर हमने बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया। हर हर महादेव। क्योंकि अभी दिख रहा होगा।